हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेसिकली 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा। फर्स्ट, आई विल टॉक अबाउट योर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स का पेपर है उसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। सेकंड, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में जो अकाउंटिंग का पेपर है उसके कुछ चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब। तो ये जो चैप्टर्स है इसमें से कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी हम हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जयेश पोपट उसमें ऑलरेडी लोड कर चुके हैं और ये क्लासेस अभी लाइव अवेलेबल है सो दैट यू कैन डू दैट। तो इसके बारे में भी मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे discussing about the syllabus of CA Intermediate Group 1 Accounting. So let us come to the syllabus of your CA Intermediate Group 1 Accounting. पहले हम आपके syllabus के बारे में बात करेंगे। So if you look at your syllabus, right, your syllabus comprises combination of certain practical topics and there are certain accounting standards which you need to do. तो अगर हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात करें तो टोटल आपके सिलेबस में 12 प्रैक्टिकल टॉपिक्स है एंड देन साइमल्टेनियसली देयर आर 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स व्हिच यू नीड टू डू। एक बार टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे, राइट। सो आपका जो चैप्टर 1 है दैट कॉम्प्राइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनीज के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल है उसके बारे में आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा, राइट। सो कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो कंपनीज एक्ट बताता है और शेड्यूल 3 में जिसका फॉर्मेट दिया गया है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। सेकेंड, जो इस चैप्टर का सब पार्ट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज कवर्ड अंडर AS 3 और कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना बैलेंस शीट, अपना PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स देना है, राइट। तो ये कंप्लीट पैकेज है टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। Then the second topic is profit or loss pre and post incorporation. छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक है ये। Then we'll talk about accounting for bonus and right issue. We'll talk about redemption of preference shares, redemption of debentures. तो बेसिकली ये जो पहले 5 चैप्टर आप देख रहे हैं ये पूरे कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्री पोस्ट जो हमारा टॉपिक है ये भी कंपनी से रिलेटेड है, बोनस, राइट इश्यू, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऑल दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग इन रिलेशन टू कंपनीज। इसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जिसका गाइडेंस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 देता है। तो देखो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है जो डायरेक्टली किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गाइडेंस लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। देन वील टॉक अबाउट इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि आप क्लेम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस विच इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आप हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखोगे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में सीखोगे, ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में सीखोगे जहां पे फॉरेन ब्रांच रिलेटेड एक्टिविटीज भी कवर की जाएगी। देन वील टॉक अबाउट अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बहुत लोग इस चैप्टर को सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। एंड फाइनली वी हैव पार्टनरशिप अकाउंट्स जहां पे हम डेसोल्यूशन, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, अमलगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो इन टोटल देयर आर 12 प्रैक्टिकल चैप्टर्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। देन द 13th चैप्टर इज द चैप्टर ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल पे बोलूं ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बिकॉज इसमें से भले ही 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बट अप्रोक्सीमेटली 30% to 35% ऑफ योर पेपर विल बी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहां पे देखो इस
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 12 स्टैंडर्ड्स दे हैव कवर्ड. इसमें जो 12 स्टैंडर्ड्स है, इसमें से कुछ स्टैंडर्ड लाइक AS3, हम ऊपर जो प्रैक्टिकल टॉपिक देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके साथ ये होएगा. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखा, उसके साथ कवर होगा. बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अलग से पढ़ेंगे. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इनको पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा. और नॉर्मली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैंड रिटन नोट्स प्लस फ्लो डायग्राम्स के फॉर्मेट में करते हैं, जिससे रिटेंशन बहुत ही इजी हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. अभी हम बात करेंगे अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर. क्या आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आएगा. देखो, आपके एग्जाम में आपके अकाउंट्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, दैट विल कॉम्प्राइज ऑफ 1 कंपल्सरी क्वेश्चन एंड 5 अदर क्वेश्चन. राइट, टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बट इन 5 क्वेश्चन में एक आप चॉइस में छोड़ सकते हो, 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे. हर एक क्वेश्चन का वेट होगा 20 मार्क्स. तो 6 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स मतलब 120 मार्क का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरीली आपको अटेंड करना है. और ये जो क्वेश्चन है लार्जली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करता है. राइट, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर में. एंड देन यहाँ पे एक क्वेश्चन 20 मार्क का प्लस 4 क्वेश्चन और आपको 20 मार्क्स के अटेम्प्ट करने, आपको टोटल 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है. देखो, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जानना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली हम प्रिपरेशन किस लिए कर रहे हैं, सो दैट हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके. और अगर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमें पहले से पता है, तो जो हमारा स्ट्रेटेजाइजेशन है, प्लानिंग है, उसको हम उस हिसाब से कर सकते. अभी मैं क्वेश्चन वाइज अगर आपको ब्रेकअप बताऊं ना, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, इसके अंदर you need to answer 4 question and each question will comprise of 5 marks. मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क, तो 20 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया. इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क ईच. राइट, दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 20 मार्क्स ईच. बट इसका जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है 10 मार्क के 2 क्वेश्चन दे दिए. ऐसा भी हो सकता है कि 15 मार्क का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन है. राइट, विच मेक्स इट 20. ऐसा भी हो सकता है कि ये 12 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए और 8 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए, विच मेक्स इट 20. ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही क्वेश्चन दे पूरा 20 मार्क का. एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, वहां पे देखो आपके पास और एक चॉइस मिलेगी. यू नीड टू आंसर 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 5 क्वेश्चंस विच विल बी गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6. एंड यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 5 मार्क, तो आपको 20 मार्क का ये क्वेश्चन ये भी हो गया. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी 20 मार्क्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 4 और हर एक का मार्क्स वेटेज होगा 5. 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस का मार्क्स तो टोटल 20 होगा, बट किसी भी कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं. 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क के आ सकते हैं. 2 क्वेश्चन आएंगे जहां पे एक क्वेश्चन 15 मार्क का है, दूसरा 5 मार्क का है, एक क्वेश्चन 12 मार्क का, दूसरा 8 मार्क का, और बहुत बार अगर बड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो 20 मार्क का क्वेश्चन भी दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क. अभी अगर क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स के आपको मिलेंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, एटलीस्ट 10 मार्क के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे. सो बेसिकली 45 मार्क्स
आपको आएगा फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द थ्योरेटिकल पोर्शन, एंड बाकी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो प्रैक्टिकल पोर्शन में से कवर अप होगा, और इस तरह से आपके 120 मार्क्स का ब्रेकअप डिसाइड होगा, राइट. सो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर विल बी. और देखो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस फॉर्मेट, देखो सीए एग्जाम में हमेशा एंड स्पेसिफिकली अकाउंट्स में ये हमेशा ट्राई करते हैं कि जितने भी टॉपिक सिलेबस में है किसी न किसी तरह से उसको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कवर कर लिया जाए. तो अगर आप सिलेक्टिव स्टडीज करने का सोच रहे हो तो बी अश्योर्ड कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा. अगर आपका लक अच्छा है कि एक क्वेश्चन जो छोड़ना है उसमें जो 2 पार्ट्स है उसमें से आपने उसको निकाल दिया, देन इट इज अनदर क्वेश्चन. बट नॉर्मली जिस तरह से कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप कोई लेट्स से टॉपिक छोड़ के आए हो तो वहां पे देर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि आप फंसोगे और आपके कुछ मार्क्स का पेपर छूट जाएगा. तो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम. एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पेपर में एक एवरेज स्टूडेंट भी 70 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है, बिकॉज इसमें आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट के जो 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, उसका कॉम्बिनेशन भी बताया था. तो ग्रुप विल कंप्राइज ऑफ सर्टेन प्रैक्टिकल पेपर्स एंड सर्टेन थ्योरेटिकल पेपर्स एज वेल. तो हमेशा ये एडवाइजेबल है कि प्रैक्टिकल पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लो, सो दैट इवन आपका थ्योरेटिकल बेस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है फिर भी इट विल हेल्प यू, राइट, कि आप ग्रुप को क्लियर कर सको अच्छे मार्क्स के साथ. तो ये 2 चीज अभी हम लोगों ने कवर अप कर ली कि भाई आपका सिलेबस क्या है. सेकेंड चीज हमने कवर अप की कि आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा. थर्ड विच वील कवर अप इज कि मैं कौन से चैप्टर्स आपको अवेलेबल करूंगा थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब, जिसको आप पूरे का पूरा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब. और इन चैप्टर्स का जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है वो भी आपको इन वीडियोस के साथ लिंक में मिलेगा. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर सर्वर. तो अभी मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा. अभी YouTube में इसमें से कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी लाइव है एंड इवेंचुअली बाकी चैप्टर्स को मैं आपके लिए लाइव करते जाऊंगा. सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स हम अवेलेबल करेंगे. वील मेक अवेलेबल प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और जिस सीक्वेंस में हम इन चैप्टर्स को आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप उसी सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को करना शुरू कर दो, राइट. तो pre-post, which is chapter 2, we'll make available for you. Accounting for bonus issue and right issue is what we'll make available for you. Cash flow statement, which is related to accounting standard 3, ये topic हम आपके लिए available कराएंगे. Then we'll make available for you insurance claim for loss of stock and loss of profit. And we'll also make available for you accounting for partnership, जहां पे हम dissolution, piecemeal distribution and amalgamation, conversion and sale of partnership के वीडियोस आपको देंगे. तो एक substantial portion, मतलब we are approximately out of 12 हम लोग 5 चैप्टर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, so that अगर इन 5 चैप्टर्स को अभी कर लेते हो, because you have time, right, you are right now in waiting, आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और आपके रिजल्ट्स आने में अभी काफी टाइम बचा हुआ है. तो इस टाइम के दौरान अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो ये आपको लीड देगा, राइट. आपका प्रिपरेशन, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप क्लियर करने वाले हो, तो आपका प्रिपरेशन एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा. नाउ आई विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा. आई विल मेक अवेलेबल फॉर यू. देखो AS3 तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा. मैं आपके लिए यहां पे अवेलेबल कराऊंगा AS4, AS5
ऑब्वियसली AS1 और AS का इंट्रोडक्शन भी मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, सो दैट पहले तो आप समझ सको कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, किस तरह से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं हमारी अकाउंटिंग एक्टिविटी में, राइट. सो बेसिकली एंड देन वील मेक अवेलेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 विच इज द बोरोइंग कॉस्ट. तो यहाँ पे आउट ऑफ 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको अवेलेबल कराएंगे, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. उसके बाद जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगे, या अगर आप किसी फ्रेंचाइजी लोकेशन पे कर रहे हो, या अगर आप पेन ड्राइव मोड में कर रहे हो, तो आप अपना प्रिपरेशन उस तरह से स्टार्ट रख सकते हो. ये क्लासेस जिसकी मैंने अभी बात की, दीज क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जयेश पोपट. प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल के जैसे जैसे हम इन क्लासेस को लाइव करते जाए आपको पता चले, आपको नोटिफिकेशन आए. बेल आइकन को भी हिट कर देना, सो दैट जैसे ही क्लास लोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आई होप कि इस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट लोगे और आप अपना प्रिपरेशन इससे स्टार्ट कर दोगे. थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट.